गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइनली आप सभी स्टूडेंट्स टीवाई बीकॉम में आ गए हैं। सबसे पहले तो टीवाई बीकॉम रिलेटेड कोई स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो वो मैं क्लियर कर दूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसका एमएस यूनिवर्सिटी के एफवाई बीकॉम में अभी तक एटीकेटी क्लियर नहीं हुआ है तो वो टीवाई बीकॉम में नहीं जा सकते। शुरुआती नेगेटिव चीज बोल के कर रहा हूं, बट ऐसा ना हो कि स्टूडेंट को बाद में दिक्कत हो, इसलिए तो आप लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए आपके एफवाई बीकॉम की अगर एटीकेटी है तो वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक यूनिवर्सिटी में टीवाई बीकॉम के एडमिशन ऑफिशियली ओपन नहीं हुए। अब कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर मैंने एटीकेटी की एग्जाम अभी दे दी है, रिजल्ट बाकी है, तो कोई टेंशन ना ले, आपने एटीकेटी की एग्जाम दे दी है तो आप लोग पास हो जाओगे तो टीवाई बीकॉम में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो जिन्होंने भी एफवाई बीकॉम की सेम 1 हो या सेम 2 हो एटीकेटी की एग्जाम दे दी है तो कोई टेंशन ना ले, वो क्लियर होते ही आपको इसी साल टीवाई बीकॉम में एडमिशन मिल जाएगा। क्लियर। अब टीवाई बीकॉम के स्टडी रिलेटेड बात करें तो जैसा आप लोगों को पता है कि एमएस यूनिवर्सिटी के हर ईयर में दो सेमेस्टर पढ़ने को आते हैं। जैसे आपने एफवाई बीकॉम में सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 पढ़ा, एसवाई बीकॉम में सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 पढ़ा, उसी तरह से टीवाई बीकॉम में आपको आएगा सेमेस्टर नंबर 5 एंड सेमेस्टर नंबर 6। अब ये सेमेस्टर में आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से कंपलसरी है, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो कि आपको सिलेक्शन करना चाहिए, उसके बारे में अच्छे से क्लियरली समझ लो। हालांकि जब यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड फीस पेमेंट का मोड ओपन होगा तो मैं फिर से भी आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन और कैसे वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, फीस पे करनी है, उसका सेशन प्रोवाइड करूंगा। टीवाई बीकॉम के सेमेस्टर नंबर 5 में और सेमेस्टर नंबर 6 में आपको 4 सब्जेक्ट कंपलसरी रहते, ध्यान रखना। एसवाई बीकॉम में क्या था, 5 सब्जेक्ट कंपलसरी थे और 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने को होते थे। एसवाई बीकॉम में आज से हजारों साल पहले आपने जो पढ़ा था मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, 5 कंपलसरी थे, 2 ऑप्शनल थे। अब टीवाई बीकॉम के अंदर आपको 4 कंपलसरी सब्जेक्ट आएंगे और 3 सिलेक्ट करने आएंगे। ठीक है, तो वो 4 कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से है सेमेस्टर नंबर 5 में? पहला पेपर यही आपका होगा, मैंने उसी सीक्वेंस में ये सब्जेक्ट का लिस्ट दिया है जिस सीक्वेंस में आपकी एग्जाम होने वाली है। इवन साहस एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको इसी सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स के फोल्डर्स मिलेंगे क्योंकि इसी सीक्वेंस में आपकी एग्जाम होने वाली है। तो पेपर नंबर 1 आपका रहेगा दैट इज बिजनेस लॉ 1, जो कि सेमेस्टर नंबर 6 में बन जाएगा आपका पेपर 1 बिजनेस लॉ 2। फिर पेपर नंबर 2 जो आएगा वो आपका आएगा इंटरनेशनल ट्रेड, शॉर्ट में हम लोग इसको आईटी बोलेंगे। ठीक है, ये थियोरी सब्जेक्ट है जो कि आगे चल के बन जाएगा आईएफ, इंटरनेशनल फाइनेंस। फिर तीसरा सब्जेक्ट है ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो यहां पर लिखा हुआ है, जो कि आगे चल के बन जाएगा पीएफपी, या कुछ लोग उसे पीएफआई भी कहते हैं, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग या पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। पीएफपी या पीएफआई ये नाम सुनते हो, मतलब एक ही हुआ। एंड पेपर नंबर 4 ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ओबी, जो कि आगे चल के बन जाएगा मार्केटिंग रिसर्च। ये 4 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है। अब खास ध्यान से समझना है, अब आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात शुरू हो रही है और यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। अब आपको यहां पर जो आपकी डिग्री के स्पेशलाइजेशन के साथ कनेक्शन है वो सिर्फ 5th नंबर का पेपर है जो कि कोर इलेक्टिव है। ध्यान रखना, कोर इलेक्टिव जो है ये आपके डिग्री के स्पेशलाइजेशन के साथ कनेक्टेड है। ये देखो, इसके लिए मैंने YouTube पर लास्ट ईयर वाला वीडियो भी रखा है और इस साल भी आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन आएगा तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि देखो यही आपका स्पेशलाइजेशन है। कुछ लोगों को यह लगता है कि अगर हमको अकाउंट फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करना है तो सारे के सारे ऑप्शनल यानी कि 5, 6, 7 अकाउंट फाइनेंस वाले ही लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपका 5th नंबर का जो पेपर या सब्जेक्ट सिलेक्शन रहेगा वही आपका स्पेशलाइजेशन है। कोर इलेक्टिव ये आपका स्पेशलाइजेशन होता है। अब ये आपको कैसे सिलेक्ट करना है, तो आपने एसवाई बीकॉम के अंदर कौन सा स्पेशलाइजेशन लिया था जो कि रिलेवेंट होता है आपके पेपर नंबर 6 के साथ। एसवाई बीकॉम के, एसवाई बीकॉम में अगर आपने 6th नंबर का सब्जेक्ट अकाउंट फाइनेंस के स्पेशलाइजेशन का है सपोज, तो आपने सिलेक्ट किया होगा HFA, हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
जो कि 6th सेम में बन गया था कॉर्पोरेट अकाउंट। अगर आप लोगों ने ये स्पेशलाइजेशन लिया था तो फिर आपको वही स्पेशलाइजेशन अकाउंट फाइनेंस वाला रखना पड़ेगा, तो ही आपकी डिग्री में अकाउंट फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन आएगा। अब इसके अकॉर्डिंगली किसी और ने कोई और सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था स्पेशलाइजेशन में, तो उसको वही सिलेक्ट करना होगा। अब ऐसा नहीं कि कंपलसरी वही सिलेक्ट करना पड़ता है, बट अगर आपको आपकी डिग्री में स्पेशलाइजेशन लिखा हुआ हो चाहिए, जो कि ऑब्वियसली होना चाहिए, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना होगा। अब मेजोरिटी HFA एंड कॉर्पोरेट अकाउंट वाले होंगे, इसलिए उसके पैरेलल में समझा रहा हूं। बट ये ध्यान रखना कि अगर आपने 6th नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट SY बीकॉम के अंदर स्पेशलाइजेशन HR का लिया था, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर TY बीकॉम के सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे। तो यहां पर आपका पेपर नंबर 5 जो है अकाउंट्स फाइनेंस के स्पेशलाइजेशन के लिए लिखा हुआ आएगा अकाउंट एंड ऑडिटिंग। वो कंपलसरी ऑडिट एंड एश्योरेंस सिलेक्ट करना होगा, जो कि 6th सेमेस्टर में बन जाएगा कंपनी ऑडिट। ये कौन से स्टूडेंट के लिए? जिन्होंने SY बीकॉम के अंदर 6th नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट HFA एंड जो कि 6th सेमेस्टर के अंदर बन गया था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वो जिन्होंने लिया था उनको हो जाएगा सेम 5 में ऑडिट एंड एश्योरेंस, सेम 6 में हो जाएगा कंपनी ऑडिट। मैंने यहां पर मेंशन किया है, स्पेशलाइजेशन आपका आएगा अकाउंट एंड फाइनेंस। क्लियर? अब जो 6th और 7th नंबर के TY बीकॉम के सब्जेक्ट है, उसको आपके स्पेशलाइजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। सर मैंने SY बीकॉम में 7th नंबर का सब्जेक्ट ये सिलेक्ट किया था, तो अब मुझे यही सिलेक्ट करना पड़ेगा। सर मुझे अकाउंट फाइनेंस में सिलेक्शन या स्पेशलाइजेशन रखना है, तो क्या मुझे यही रखना पड़ेगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये मिसकंसेप्शन है कि अगर मुझे अकाउंट फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन रखना है ना, तो यहां पर या ऑडिट तो रखना ही पड़ेगा, यहां पर भी मुझे एडवांस अकाउंट ही रखना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके ओपन इलेक्टिव है। देखो, ओपन इलेक्टिव एंड इंटरडिसिप्लिनरी इलेक्टिव, इसका मतलब ये आपकी चॉइस के हिसाब से आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, पसंद है, वो पढ़ो। स्पेशलाइजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये कोई स्पेशलाइजेशन में नहीं आता है। जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे MS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियली, वहां पर आपको देखने को मिलेगा ही कि 5th नंबर के सब्जेक्ट के बाजू में स्पेशलाइजेशन लिखा होगा, 6, 7 के बाजू में स्पेशलाइजेशन लिखा ही नहीं होगा। तो स्पेशलाइजेशन है या नहीं, ये सोचने का कोई सेंस ही नहीं। कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करो 6th और 7th नंबर में। अब मैं क्या सजेस्ट करूंगा मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से, कि आपको ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए जो कि आप लोगों को स्टडी के लोड में कम, मतलब लोड कम करे, रिजल्ट लाना इजी हो और आपको आगे चल के काम भी लगे। ऐसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने चाहिए जिसका स्टडी लोड कम हो, रिजल्ट ज्यादा मिले और आपको आगे चल के काम भी लगे। तो यहां पर 6th नंबर के सब्जेक्ट में ध्यान रखना, मैं 2 लेवल के स्टूडेंट्स के लिए समझा रहा हूं। जो स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे, CA का कोर्स पढ़ रहे हैं, उन लोगों को एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। ये सब्जेक्ट देखो बहुत ही लेंथी है, डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा आपको। अगर SY बीकॉम सेमेस्टर 4 आपने जो लास्ट में पढ़ा था उसमें कॉर्पोरेट अकाउंट याद हो, तो उससे कम से कम 2 से 2.5 गुना बड़ा है, 2 से 2.5 गुना। तो कॉर्पोरेट अकाउंट में आपका माइंड स्टेट कैसा था, आपका इंटरेस्ट कैसा था, बड़े एग्जांपल्स जो आप करते थे, तो उसमें जितना टाइम जाता था उससे ज्यादा टाइम इसमें जाएगा। इस सब्जेक्ट में जितना टाइम आप दोगे उतने ही टाइम में आप 3 और सब्जेक्ट पढ़ाई कर सकते हो। एडवांस अकाउंट की मैं बात कर रहा हूं। बट क्यों मैं CA के स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर रहा हूं? क्योंकि CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुके हैं उसकी बात कर रहा हूं, फाउंडेशन लेवल वाले नहीं। ऑब्वियसली अब TY बीकॉम तक आए हो तो CA इंटर तक पहुंच गए हो, चाहे इंटर पढ़ लिया हो या पढ़ रहे हो, तो उनको उनके सिलेबस में एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट है ही। अब CA के अंदर एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट है ही, तो फिर आपको बीकॉम में पढ़ने में भी ज्यादा लोड नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो पढ़ा है वही चीजें आएगी, पर CA इंटर के लेवल की। ठीक है, तो जो स्टूडेंट CA इंटर कर चुके हैं या CA इंटर की पढ़ाई हो गई, अभी एग्जाम देनी ही बाकी है, तो वो स्टूडेंट एडवांस अकाउंट सिलेक्ट करें, क्योंकि उनको पढ़ाई में सेम चीजें पढ़ने को आ चुकी है। अब जो स्टूडेंट CA का कोर्स नहीं कर रहे, सर मैं आगे चल के करने वाला हूं, ये नहीं सोचना है। अभी आपको आपके TY के बारे में सोचना है। तो जो CA कर ही नहीं रहे, आगे चल के करने वाले हैं तो भी अभी तो नहीं कर रहे, तो वो स्टूडेंट्स को
ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, IMC इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, जो कि इजी टू स्टडी एंड स्कोरिंग आप इसके अंदर अच्छा कर सकते हो। पिछले 3 साल के पेपर का रिकॉर्ड देखोगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे ही मेरे मन के हिसाब से बोल रहा हूं, पेपर भी एज इट इज पूछा है, चेंज भी नहीं किया है, पेपर एज इट इज पूछा है। मतलब इसमें स्टडी लोड काफी कम है, टॉपिक पढ़ने के थियोरी है, पढ़ने के टॉपिक कुछ फिक्स है, दो तीन टॉपिक में से ही एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में आता है। एमसीक्यूज में भी आप देखोगे पेपर्स, पास्ट पेपर्स हमारी एप्लीकेशन पे रखे हुए ही है, तो आप कंपेयर करोगे तो पेपर भी सेम टू सेम है, 30 में से 29 एमसीक्यू सेम टू सेम पूछे है। तो यहां पर आपका पढ़ाई का लोड बहुत कम हो जाएगा। हाँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर साल ऐसा ही हो, अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी स्टडी के कंटेंट काफी कम है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो कि सर पर हमको समझ में आएगा या नहीं आएगा वो हम कैसे पता करें, तो हमारी साहस एप्लीकेशन के ऊपर इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस रखे हैं। यूट्यूब पर भी मैंने कई सारे कंटेंट रखे, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी तक साहस के साथ जुड़े ही नहीं है वो लोग भी हमारे यूट्यूब पर कंटेंट रखे है, ये मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, वो देखे, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मुझे समझ में आ रहा है, इसमें मैं कुछ भी लिख तो सकता ही हूं, क्योंकि ये चीजें ऐसी है, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, टॉपिक समझोगे, क्वेश्चन का टाइटल समझोगे तो डिस्क्रिप्टिव में आप अपने ओन लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत लिख पाओगे और आपको मार्क्स मिल सकते हैं। जबकि एडवांस अकाउंट में मैं ये सोच के लिखूं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कंपैरेटिवली मार्केटिंग कम्युनिकेशन यानी कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग, ये सब्जेक्ट का नाम, वो ज्यादा इजी है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप ये वाला सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, ठीक है, जो कि आगे चल के 6th सेमेस्टर के अंदर बन जाएगा सेल्स मैनेजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, SMSP कहा जाता है, ठीक है। अभी 7th नंबर के सब्जेक्ट की बात करें, इसमें भी हम लोग दो, हाँ, अगर कोई स्टूडेंट एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट भी लेता है तो उसके कंटेंट भी हमारे साहस एप्लीकेशन पर है ही, ठीक है, एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट के भी कंटेंट आपको साहस एप्लीकेशन पर मिलेंगे। 7th नंबर के सब्जेक्ट की बात करें तो ये भी इंटरडिसिप्लिनरी है, इसको आपके स्पेशलाइजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करो जो आपको इजी लगे, आप स्कोरिंग ज्यादा कर सको और आगे चल के काम भी लगे। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर यहां पर आता है GST और थियरी सब्जेक्ट में आता है रिटेल बैंकिंग। अब GST सब्जेक्ट मेरे ओपिनियन में आपके लिए ज्यादा काम का है, कॉमर्स स्टूडेंट है तो GST के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, सिलेबस भी इतना ज्यादा लेंथी नहीं है। दूसरा, आपने SY BCom में भी IDT इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा है, जो कि अल्टीमेटली GST ही होता है, तो इसके बहुत सारे कंटेंट आपको आगे के बेस में ही मिलने वाले हैं। तो GST सिलेक्ट करना मेरे ओपिनियन में सबसे फायदेमंद है। बट फिर भी ऐसा है कि सर मुझे तो थियोरी सिलेक्ट करना है, देन यू कैन गो फॉर रिटेल बैंकिंग, ठीक है। या कोई ये सोचता है कि सर मुझे आगे चल के बैंकिंग का कोर्स करना है तो भी GST सिलेक्ट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बैंकिंग में भी जाओगे तो GST तो आपको काम का ही है। फिर भी कोई स्टूडेंट ये पूछे सर मैं रिटेल बैंकिंग ही सिलेक्ट करना चाहूं तो कर सकते हो, उसके सेशंस भी हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। बट मेरा पर्सनल प्रेफरेंस पूछेगा तो मैं कहूंगा GST। अब सेम 6 में ध्यान रखना है, वैसे GST के पैरेलल जो होता है ना वो आता है ई अकाउंटिंग। GST के पैरेलल सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है ई अकाउंटिंग, बट इसके अंदर दिक्कत ये हो जाती है कि ई अकाउंटिंग, आप सब्जेक्ट का नाम ही देखो, ई अकाउंटिंग, जो कि एक्चुअली में कंप्यूटराइज्ड होता है प्रॉपरली, बट आपको एग्जाम कंप्यूटराइज नहीं आएगी, पेन पेपर मोड में आएगी। तो स्टूडेंट्स को समझने में एक्चुअली में जो होता है वो और थियोरी में जो आप करोगे वो दोनों काफी अलग है। तो इस सेंस में आपको मैं सजेस्ट करूंगा इंश्योरेंस प्रोडक्ट सिलेक्ट करना, IP, क्योंकि इंश्योरेंस भी आपके लिए रियल लाइफ में बहुत काम का सब्जेक्ट है, ठीक है। ई अकाउंटिंग भी काम का है, इंश्योरेंस भी काम का है, बट यहां पर आपको स्कोरिंग के पर्पज से इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना ज्यादा एडवाइजेबल है, तो मैं यहां पर ये सब्जेक्ट सजेस्ट करूंगा। हालांकि ये लिस्ट में से जो भी सब्जेक्ट मेंशन किए हैं ये सारे हमारे साहस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। साहस इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन मोड में पहले ये जो 4 है वो तो कंपलसरी एज इट इज ही रहेंगे। 5th नंबर में ऑडिट एश्योरेंस हम लोग पढ़ाएंगे,
6 नंबर के सब्जेक्ट में IMC इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन पढ़ाएंगे ऑफलाइन मोड में, एंड 7th नंबर में GST पढ़ाएंगे ऑफलाइन मोड में। दूसरे जो सब्जेक्ट मेंशन की है वो आपको एप्लीकेशन मोड पर मिल जाएंगे अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो। एम आई क्लियर? सब्जेक्ट सिलेक्शन में किसी को कोई कंफ्यूजन है? आगे चल के जब सब्जेक्ट सिलेक्शन स्टार्ट होगा यूनिवर्सिटी में, अभी तक नहीं हुआ है, वो अगस्त के आसपास स्टार्ट होगा कॉलेज में, तब वो कैसे करना है वो लाइव मैं आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड फीस पेमेंट करके ही दिखाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को करना होगा। डन? यहां तक की चीजें सबको समझ में आ गई है? एवरीवन क्लियर? तो आगे बढ़े। ये सभी के सभी सब्जेक्ट जो मेंशन किए उसके स्टडी मटेरियल्स आपको अभी दे दिए जाएंगे, मतलब सातों के सात सब्जेक्ट के बुक्स इंक्लूडिंग ऑल 4 यूनिट्स ये आपके पास पहले से ही अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ अपडेट्स आता है, कुछ चेंज आता है, कुछ नया पॉइंट एडिशनल लाया जाता है, तो उसकी कॉपी आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी में अलग से मिल जाएगी। जो स्टूडेंट साहस एप्लीकेशन मोड से पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन लाइव वाले स्टूडेंट है, उन लोगों को ये स्टडी मटेरियल अलग से परचेज करना होगा, जिसकी फीस 500 रुपीज है, जो कि बताया हुआ है। पर सेम 500 रुपीज सेपरेट रहेंगे। इसके अंदर ये बुकलेट आ जाएगी और साथ में MCQ की बुकलेट आ जाएगी। अगर यूनिवर्सिटी से कुछ एडिशनल मटेरियल आता है तो वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को यहां पर देंगे, एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स को वो एप्लीकेशन से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेनी होगी, क्योंकि वो 1 2 3 पेज का होता है, उसके लिए आप स्पेशली दूर से यहां पर लेने के लिए आओ, वो आपको ज्यादा महंगा होगा। तो ये ध्यान रखना कि कुछ भी एडिशनल आता है तो आप एप्लीकेशन से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो। साहस एप्लीकेशन के अंदर आपको सभी के सभी स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में PDF फॉर्म में देखने को मिलेंगे, आप उसको ओपन करके पढ़ सकते हो, आप डाउनलोड या शेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट जो यूनिवर्सिटी के एडिशनल आएंगे वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, वो ऐप पर रखेंगे, तो आप डाउनलोड भी कर पाओगे, शेयर भी कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि प्रिंट निकालने के लिए जरूरत है, तो आप डाउनलोड और शेयर कर पाओगे एडिशनल। अगर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब हमने ही रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, क्योंकि हमारे मटेरियल जो है वो फिर दूसरे क्लास वाले बहुत कॉपी मारते हैं, बहुत स्टूडेंट्स के पास जाते हैं। मैंने देखा एज इट इज हमने जो टाइप किया है वही पूरे का पूरा, कुछ लोग तो ऐसा होता है कि साहस की जगह पर अपना नाम चिपका देते हैं और फिर शेयर करने लगते हैं, प्रिंट निकाल के दे देते हैं। तो सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये चीज हमने रखी है। पर आपको यहां से हार्ड कॉपी मिलने ही वाली है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आप PDF ऐप वाले स्टूडेंट है या ऑनलाइन लाइव वाले स्टूडेंट्स है, डाउनलोड करके प्रिंट निकालोगे तो आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा, यहां पर उससे कम प्राइस में मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, अभी यहां पर मेंशन किया हुआ ही है कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट साहस एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। ऑफलाइन में हम कौन से पढ़ाएंगे ये भी बता दिया है, क्या क्या फैसिलिटीज आप लोगों को मिलेगी ये भी मैं एक बार बता दूं। वैसे आपको पता ही है, ये चीजें हमने इंस्टा पर भी रखी है, व्हाट्सएप पे भी शेयर किया है, बट ऑफिशियली आपको पता हो कि हम लोग आपके पास से जो फीस चार्ज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है, उसके सामने कितनी सारी फैसिलिटीज कवर होती है। तो सबसे पहले तो हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टीज ये मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि आ गए सिर्फ पढ़ लिया, आपको जितना याद रहा ठीक है, नहीं याद रहा वो आपका प्रॉब्लम। ये सारी चीजें अभी जो मैं टिक मार्किंग कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये भी सारी चीजें सेव होती है। आपको ये हमारी टिक मार्क की हुई टीचर्स की लिखी हुई कॉपी भी, PDFs भी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। स्टडी मटेरियल आपको यहां से मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का प्रॉपर टॉपिक वाइज ये बुक्स बनाई हुई है, जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली, और MCQ की बुक भी इसके अंदर कवर हो जाएगी। ये ऑफलाइन वाला ऑप्शन 1 जो है, ऑफलाइन, ऑनलाइन लाइव या साहस एप्लीकेशन, ये सारी फैसिलिटीज इसके अंदर कवर है। AC क्लासरूम, स्पेशियस वेंटिलेटेड क्लासरूम है, फायर सेफ्टी के साथ सारे जो फायर सेफ्टी के रूल्स रेगुलेशन है उसको भी हम लोग फॉलो करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि थोड़े ही दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि बहुत सारे क्लासेस को सील मार दिया था, बंद कर दिया था। यहाँ पर ये इश्यू आपको नहीं होगा, क्योंकि हमने सारे के सारे गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो किए। हमारी बिल्डिंग जो है वो भी फायर सेफ्ट है, उसके भी सारे परमिशन, सारे क्लियरेंसेस है हमारे पास। तो ऐसा आपको नहीं होगा कि फायर रीजन की वजह से क्लास बंद कर दे, और क्लास बंद करे दूसरी बात है, अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो भी हमारी बिल्डिंग में सारे फायर सेफ्टी जो रेगुलेशंस के हिसाब से रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल्ड है। हमारे ये बिल्डिंग के अंदर आपको यहाँ पर सामने स्टेयरकेस देखने को मिलेंगे, एग्जैक्टली हमारे क्लास के सामने। दूसरे बीच में जो लोखंड के बने हुए स्टेयरकेस वो फायर सेफ्टी के लिए है, कि शायद इंटरनली ना जाया जा सके, तो ये बीच में भी स्टेयरकेस बना है, दैट इज फॉर प्योरली फॉर
फायर परमिशन, ये पहले नहीं थे, बट फायर परमिशन की वजह से लास्ट ईयर ही ये बनाए हुए हैं। ठीक है, लिफ्ट यहां पर 2 लिफ्ट है, यहां पर 3 लिफ्ट है, एक लिफ्ट हमारे क्लास के एक्सेस के लिए, थोड़ा आगे जाओगे तो 2 लिफ्ट है और उसके आगे 2 और लिफ्ट है, मतलब टोटल 7 लिफ्ट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली हमारे क्लास से जो नजदीक है ये 2 वाले 2 और यहाँ वाला एक। ठीक है, लिफ्ट बहुत बड़े बड़े हैं, एक साथ 15-20 स्टूडेंट आ सकते हैं। उसके अंदर भी सीसीटीवी कैमरा है, पूरी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा है, प्रॉपर सेफ्टी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया है। यहाँ पर पीछे जो ग्लास वाले विंडोज आपको देखने को मिल रहा है वहां से भी एग्जिट हो सके वैसी सिस्टम है, मतलब पूरी तरह से फायर सेफ्टी के सारे रिक्वायरमेंट्स को हमने फुलफिल किया हुआ है। ठीक है, वॉशरूम फैसिलिटीज यहाँ पर है इस बिल्डिंग में। यहाँ पर फर्स्ट ये एक स्टेयरकेस नीचे उतरोगे तो सामने बॉयज और गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छे क्लीन वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल है और उसको आपको क्लीन ही रखना है। ठीक है, वहां पर जाके आपको नॉनसेंस चीजें नहीं करनी है। फायर सेफ्टी एंड फर्स्ट एड मेडिकल किट ये भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। फर्स्ट एड मेडिकल किट जरूरत पड़े तो, हाँ अगर आपको कोई स्पेसिफिक बीमारी हो तो उसकी दवाई आप अपने पास रखोगे। ऑनलाइन लाइव लेक्चर और सास एप्लीकेशन की फैसिलिटीज ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी है तो आपको पता ही है। सुपर रिवीजन एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस हम लोग रखेंगे आप लोगों के लिए। वेरियस स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज ये होगी ड्यूरिंग योर टीवाई बीकॉम। टीवाई के बाद आगे क्या करना है उसके लिए करियर गाइडेंस सेमिनार्स भी रखे जाएंगे, ताकि आप टीवाई के साथ साथ ही उसके बाद आपको क्या करना है उसका डिसीजन ले सके। कॉलेज के जो भी अपडेट्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपको सारे टाइम टू टाइम मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइव वाले मोड को ज्वाइन करते हैं, जिसकी फीस अलग होती है, आपको पता है ऑफलाइन की फीस अलग है, ऑनलाइन लाइव वाले की फीस अलग है, एप्लीकेशन की फीस अलग है। ऑनलाइन लाइव के अंदर साहस एप्लीकेशन की फैसिलिटी इंक्लूड ही होती है, जिसके अंदर जो फैकल्टीज आपको ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही एट द सेम टाइम आप घर से या कहीं और से भी ऑनलाइन लाइव मोड में अटेंड कर सकते हो। मोस्ट एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है, सास एप्लीकेशन का एक्सेस इसमें आ गया। हाँ, हार्ड कॉपी जो है मटेरियल की, ये मटेरियल बुकलेट्स, उसको आपको अलग से परचेज करना होगा। 500 रुपीज पर सेम। सभी सब्जेक्ट इसमें कवर हो गए, ये भी आपको बताया हुआ है। कुरियर फैसिलिटी हम लोग नहीं प्रोवाइड करते, बट आपको कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो आप अगर वडोदरा के बाहर के हो और कुरियर करवाना है तो हम आपको कॉन्टैक्ट दे देंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट करोगे तो हमारे मटेरियल आपको कुरियर कर देंगे, उसका जो भी नॉमिनल चार्ज होगा वो आपको उनको पे करना होगा। अगर सुपर रिवीजन लेक्चर्स अरेंज किए जाते हैं तो यहां पर इसके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस, डिपॉजिट या फीस अलग से हो सकती है। ठीक है, वो अगर हमको टाइम कितना मिलता है रिवीजन सेशन, रिवीजन बैच अरेंज करने के लिए, जो कि हम लोग एग्जाम से पहले कंडक्ट करते हैं, तो जहां तक पॉसिबल होता है हम लोग ये रिवीजन बैच प्लान करते ही है, पर उसके लिए कुछ नॉमिनल 50 या 100 रुपए से लेकर मैक्स टू मैक्स 500 रुपीज तक डिपॉजिट या फीस हो सकती है। सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन, इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ्स मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। टॉपिक वाइज प्री रिकॉर्डेड स्टडी वीडियोस आपको मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के सेपरेट फोल्डर्स है वो मैं भी आपको गाइड कर रहा हूं। डेली जो लेक्चर्स हमारे ऑफलाइन मोड में होते हैं उसके वीडियोस भी आपको एप्लीकेशन के ऊपर डे टू डे मिल जाएंगे। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स भी अगर किसी दिन नहीं आ पाए हैं या आए हैं बट भूल गए हैं, कुछ टॉपिक को फिर से पढ़ना है, रिफर करना है, तो वो एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। इससे आपको हम लोग ये भी इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि नॉर्मली क्लासेस में क्या है, हमने ऑफलाइन में पढ़ा दिया, अभी उसकी वीडियो की क्या जरूरत है। तो हम लोग कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर चल रहा है या नहीं, उसका रिकॉर्ड आपको या आपके पेरेंट्स को भी पता चलेगा। नॉर्मली कोई क्लासेस वाला ऐसा प्रोवाइड नहीं करता है, क्यों? क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसा पढ़ा रहा है, टाइम वेस्ट किया, थोड़ी इधर उधर की बातें की, फिर आप लोग घर से पढ़ लेना, जल्दी छोड़ देंगे। आपको टेम्पररी अच्छा लगेगा बट एग्जाम के टाइम पे दिक्कत होती है। जबकि हम जो भी लेक्चर्स लेते हैं वो आपके पास आपके मोबाइल में एप्लीकेशन में, तो आप देख सकते हो, आपके घर में कोई भी और देख सकता है। तो हम लोग कैसा पढ़ा रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड्स आपके पास है। अगर हम लोग अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो हम लोग देंगे ही नहीं, कोई भी, हम नहीं, कोई भी क्लासेस वाला है अगर उनको पता है कि हम लोग अच्छा नहीं पढ़ा रहे प्रॉपर प्लानेड डिटेल में, तो अगर कोई देखेगा तो 4 इसके अंदर ड्रॉबैक निकाल सकता है, तो देंगे ही नहीं, ताकि पता ही ना चले कि हम लोग क्या करवा रहे हैं।
तो हम लोग दे रहे हैं बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट कि हम लोग सबसे अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। प्लस आपको फिर से कभी भी रिफर करना हो, रिवाइज करना हो, देखना हो तो आप देख सकते हो। एमसीक्यू के मटेरियल्स आपको एप्लीकेशन पर भी मिलेंगे पीडीएफ, और उसके वीडियो डिस्कशंस मिलेंगे। सुपर रिवीजन लेक्चर्स जो यहाँ पर चलेंगे उसके नोट्स और उसके वीडियोस भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। हार्ड कॉपी तो जैसा ऑनलाइन लाइव वाले स्टूडेंट्स के लिए भी था कि हार्ड कॉपी 500 रुपीज अलग रहेगा, एप्लीकेशन की जो फीस है उससे अलग। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपी का कोई चार्ज नहीं, आप देखोगे तो हमने उसमें ये मेंशन नहीं किया। ऑनलाइन लाइव और एप्लीकेशन मोड में पर सेम 500 रुपीज अलग से है। और सुपर रिवीजन बैच ये वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अगर हम लोग कंडक्ट करते हैं सुपर रिवीजन या डाउट सॉल्विंग बैच, तो उसके लिए 50 से लेके 500 रुपए तक की फीस या डिपॉजिट कुछ भी रह सकता है, वो सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, वो अलग रहेगा। एवरीवन इज क्लियर? ये सारी चीजें हम लोग पहले इसलिए बता रहे हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट को ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो। एडमिशन लेने के बाद नहीं नहीं हमने तो नहीं बोला था कि हम लोग एप्लीकेशन देंगे, उसका तो चार्ज आपको अलग ही देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सारी की सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। ये वीडियो आपको एप्लीकेशन पे भी मिलेगा, यूट्यूब पर भी ओपन रहेगा। ठीक है, हम ऐप पर और यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो कौन सी डेट को अपलोड किया ये भी आपको पता चल ही जाएगा। अभी एप्लीकेशन के यूज रिगार्डिंग में कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कैसे यूज करना है, ताकि आप लोगों को पता चले। जिनकी ऐप एक्टिव हो गई है वो ओपन करके देख भी सकता है। अभी ऑफलाइन में ही आप साहस एप्लीकेशन ओपन करोगे, इसमें आप माई कोर्सेस यहां पर देखो, आपको सबसे ऊपर जो है, शायद कैमरा में ना दिखे तो आप ऐप ओपन करो घर पे, आपको सबसे ऊपर जो है वो हमारे सभी ब्रांचेस के एड्रेस और मोबाइल नंबर देखने को मिलेंगे। एक में ये फोटोज अलग अलग, सभी अलग अलग ब्रांचेस के हमारे एड्रेस और मोबाइल नंबर दिए हैं, और ऑफिस के टाइमिंग भी यहां पर मेंशन किए हुए होते हैं। तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स या ऐप वाले स्टूडेंट्स को अगर क्लास पे आना है, चाहे वो पैम्पलेट लेने के लिए हो, या चाहे आपके कोई फ्रेंड है उनको एडमिशन के लिए आना हो, या कुछ भी और चीज है जिसके लिए आना हो, तो यहाँ पर टाइम मेंशन किया है, उस टाइम के बीच में आपको आना है। और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो उस पर्टिकुलर ब्रांच जहां पर आप आना चाहते हो उसके नंबर पर ही कॉल कर दोगे कि भाई मैं इतने बजे आने वाला हूँ या आने वाली हूँ, ऑफिस ओपन है ना, या मटेरियल लेने के लिए आना है, मटेरियल अवेलेबल है ना, अवेलेबल ही होगा, बट फिर भी एक बार कॉल कर दोगे तो ऐसा ना हो कि आपको धक्का खाना पड़ेगा। स्पेशली ऑनलाइन और ऐप वाले स्टूडेंट्स के लिए। ऑफलाइन वाले तो क्लास में आ रहे हैं, आप लोगों को तो आज ही मिल जाएंगे, बट ऐप वाले या ऑनलाइन लाइव वाले स्टूडेंट्स कभी भी क्लास पर आना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफिस का एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया है, ऑफिस का टाइम है, आपको ऑफिस के स्पेसिफिक ब्रांच पे नंबर पर ही कॉल करके आना है। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी आपके कोई फ्रेंड को ज्वाइन करना है तो ये टाइम पर आप उनको मिलने के लिए ला सकते हो। पहले ये बात हो गई ब्रांच के एड्रेस, मोबाइल नंबर और ऑफिस टाइम रिलेटेड। अब यहाँ पर नीचे ऑल कोर्सेज देखने को मिलेगा, बाजू में माई कोर्सेज लिखा है। ऑल कोर्सेज में हम एप्लीकेशन पर जितने भी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, 11th 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम जीएसई भी 12th कॉमर्स का है, सीबीएसई का है, एफवाई एसवाई टीवाई बीकॉम सीएस के कोर्सेज, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप या आपके कोई भी और फ्रेंड्स है उनको माई कोर्सेज में कुछ देखने को नहीं मिलेंगे, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उनको ऑल कोर्सेज में देखने को मिलेगा। वो ऑल कोर्सेज में ओपन करेंगे तो यहां पर हर एक सब्जेक्ट उनको लिस्ट देखने को मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का। उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नीचे उनको व्यू डेमो देखा हुआ मिलेगा, तो वो डेमो देख सकते हैं। ठीक है, हर एक कोर्स में हर एक सब्जेक्ट के नीचे डेमो रखे, तो हर एक सब्जेक्ट के डेमोज देख सकते हैं। अगर कोई न्यू है जिनको ज्वाइन करने से पहले देखना है कि किस तरह का टीचिंग क्वालिटी रहेगा, वो लोग यहाँ पर, मेरे में तो सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी जो आउटसाइडर्स है उन लोगों को यहाँ पर सारी चीजें लॉक देखने को मिलेगी। आप आपके कोर्स के अलावा और कोई कोर्स ओपन करोगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी, लॉक होगा, बट फिर भी आपको हर एक सब्जेक्ट के डेमोस तो देखने को मिलेंगे ही। अभी आपको चले जाना है माई कोर्सेज पे, उसके अंदर आपका टीवाई बीकॉम सेम 5-6 आ गया होगा। हाँ, जिनका भी अभी ऐसा है कि ज्वाइन नहीं किया है तो वो नीचे जाएंगे, टीवाई बीकॉम सेम 5 और 6 कॉम्बो कोर्स है, इसके ऊपर जाएंगे, क्लिक करेंगे, वहां पर मेरे में तो कोर्स एक्टिव है बट आपको यहाँ पर बाय का ऑप्शन मिलेगा, बाय कोर्स पर क्लिक करेंगे। अगर कोई रिफर कोड एप्लीकेबल है, चल रहा है, तो वो रिफर कोड लिख के अप्लाई रिफर कोड पर क्लिक करना, तो आपको जो भी डिस्काउंट ऑफर्स होंगे उस वक्त तो मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा जीएसटी इसके अंदर इंक्लूड रहेगा, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, जीएसटी अप्लाई हो गया है, आपको जो रिसिट्स डाउनलोड करने होंगे
तो भी जीएसटी वाले ही मिलेंगे, हम लोग गवर्नमेंट के सारे रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जीएसटी वाले रिसिट्स भी आप लोग डाउनलोड करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मिल जाएंगे। अब उसमें आप टीवाई बीकॉम, आपके अंदर माई कोर्सेज में सेम 5 एंड सेम 6 सेपरेट रहेंगे। आप भले बाय करते हो कॉम्बो वाला, क्योंकि वो आपको सस्ते में मिलेगा। आप सेपरेट खरीदोगे, सेम 5 अलग सेम 6 अलग, तो फीस ज्यादा होगी। कॉम्बो वाले में फीस कम रहेगी। अब उसमें आप माई कोर्सेज में जाओगे तो आपको सेम 5 एंड सेम 6 दोनों के कोर्स सेपरेट देखने को मिलेंगे। उसके अंदर आप देखोगे तो पहला पेपर बिजनेस लॉ का रहेगा, फिर पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल ट्रेड, पेपर 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसी सीक्वेंस में रखा है। चारों के कलर अलग रहेंगे, सेम है क्योंकि ये कंपलसरी है। फिर 5th नंबर का कलर अलग है क्योंकि ऑप्शनल सिलेक्ट हुए ताकि पता चले। फिर 6th नंबर में हम लोग 2 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वो 2 अलग कलर के हैं ताकि पता चले कि ये दोनों एक ही, आपको इन दोनों में से कोई एक करना है। फिर 7th नंबर के कलर अलग होंगे, ठीक है। उसके नीचे फिर आपको ये लास्ट ईयर के 2023-24 के डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। लाइव लेक्चर लास्ट ईयर के भी हमने सारे के सारे एज इट इज रखे हैं, क्योंकि कुछ क्लास में क्या करते हैं, सास वाले दे रहे हैं, हम लोग भी ऑनलाइन लेक्चर्स देंगे, हम लोग भी वीडियो लेक्चर्स देंगे, फिर देते नहीं है। हम लोग देंगे ऐसा बोलते हैं, देते नहीं है। अगर कोई ऐसा है तो भाई दिखाओ, आपने लास्ट ईयर दिए होंगे ना, क्योंकि बोलने में तो सब कुछ सब कोई कर सकता है, बट आपको यही पूछना है कि लास्ट ईयर दिया होगा ना, वो मुझे दिखाओ। यहाँ पर आप ओपन करोगे 2023-24 के वाघोड़िया रोड, कारेलीबाग, सयाजीगंज ब्रांच सब के, आप क्लिक करोगे तो लास्ट ईयर हमने पहला लेक्चर 4 जुलाई को लिया था। 4 जुलाई ट्यूसडे से डे 1 आपको देखने को मिलेगा। उस दिन ओरिएंटेशन हुआ था, एफएम का लेक्चर था, ओबी का लेक्चर था। फिर टोटल आप देखने जाओगे तो यहां पर 7 फरवरी 24 नवंबर 111 दिन चला था। 111 दिन हमने लास्ट ईयर पढ़ाया था। सारे के सारे लेक्चर्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी दिन का आप ओपन करके देख सकते हो, आप लोग भी एक्सेस कर सकते हो। हमने पुराने वाले अभी डिलीट नहीं किए। अभी यहां पर देखोगे आप तो ये 23-24 के अभी आपको देखने नहीं है, बट अगर ऐसा है किसी को आगे आगे प्रिपरेशन करनी है या कंपेयर करना है या चेक करना है तो 23-24 के भी हमने सारे एज इट इज रखे। वो हम डिलीट कब करेंगे, जब 24-25 का खत्म हो जाए तब। जब 2024-25 का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम 23-24 का डिलीट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको आगे आगे प्रिपेयर करना है तो भी आप कर सको। शायद ड्यू टू सम रीजन कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया जिसकी वजह से इस साल के कोई दिन के कोई स्पेसिफिक लेक्चर में इश्यू हो गया, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका मिस हुआ। आप लास्ट ईयर वाले में भी देख सकते हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के फोल्डर में भी रखा है तो आप वो भी देख सकते हो। टीचर्स अगर अलग अलग है तो आपको जो भी टीचर का पढ़ना है वो भी आप यहां पर देख सकते हो। तो ये 23-24 के है, आपको देखने नहीं है, बट अगर देखना है तो एक्सेसिबल है। फिर यहां पर सुपर रिवीजन सेशंस मिलेंगे आपको एक्सटर्नल एग्जाम के लिए और इंटरनल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहां पर आपको जो लेटेस्ट सेशंस होंगे रिवीजन के लिए, इंटरनल एग्जाम के, एक्सटर्नल एग्जाम के, वो देखने को मिलेंगे। अभी इसमें लास्ट ईयर वाले हमने रखे हुए ही है, बट जैसे इस साल की रिवीजन बैच होगी तो वहां पर वो एड ऑन हो जाएगा जो आपने एसवाई बीकॉम में एक्सपीरियंस किया हुआ है। फिर उसके नीचे यहां पर आपको 2024-25 के डेली लाइव लेक्चर का फोल्डर मिल जाएगा, जिसमें एवरीडे जो जो लेक्चर होते जाएंगे वो एड ऑन होते जाएंगे। लाइक आज हमारा डे 1 है तो लिखा हुआ आ जाएगा डे 1 3 जून मंडे, और उसमें जो भी लेक्चर हुआ है ओरिएंटेशन तो लिखा होगा ओरिएंटेशन। फिर डे 2 जो भी लेक्चर्स हुए होंगे वो आपको देखने को मिल जाए। क्लियर? तो इस तरह से देखना है आपको, डे टू डे बेसिस पर देखना है तो 24-25 वाला देखोगे। पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करना है तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाले फोल्डर में चले जाओगे। लाइक ये पहला बिजनेस लॉ 1, तो उसमें मैं चला जाऊंगा तो उसमें यूनिट 1 चैप्टर 1 2 चैप्टर 3 4 5 सीक्वेंस में रखा हुआ है, तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के फोल्डर में भी जाके प्रिपेयर कर सकते हो। सपोज कोई स्टूडेंट लेट ज्वाइन करता है, टाइम उतना उसके पास नहीं है, या आपको अभी ऐसा है कि सर आप लोग तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाओगे बट मुझको अभी से चालू कर देना है, तो एमसीक्यू के सेशंस रखे हुए हैं, आप चाहो तो एडवांस में भी प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लियर? इसके अलावा और फैसिलिटीज जो एप्लीकेशन में आने वाली है वो ये कि यहाँ पर आप पीडीएफ तो देख ही सकते हो। जैसे ये चैप्टर मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पर आपको पैम्पलेट पीडीएफ देखने को मिलेगी, तो ये पीडीएफ आप ओपन करके पढ़ सकते हो। अगर आप कहीं पर भी बाहर हो तो ये पूरी पीडीएफ आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप वीडियोस देख सकते हो, ये वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक फीचर बहुत जल्द यहाँ पर आ रहा है,
वो ऑडियो पैम्पलेट्स है। मतलब जो पैम्पलेट्स है वही पूरे के पूरे आपको सिर्फ सुनने हैं। जैसे हम लोग बुक्स सुनते हैं, ऑडियो बुक्स होती है आजकल कि हम गाने सुनते हैं, उस तरह से आपको ऑडियो पैम्पलेट्स मिलेंगे, तो आप उसमें सुन सकते हैं। ये फीचर एड ऑन होगा। और बाजू में सेल्फ टेस्ट क्विज वाला सेक्शन है, ये भी आपको एमसीक्यू के टेस्ट देने हैं, तो उसके लिए एक्सेस करने के लिए मिलेगा। मतलब ऐसा है कि मेरा ये चैप्टर, ये यूनिट हो गया, यूनिट 1 हो गया, और मुझे उसके टेस्ट देने हैं। क्लास में जब रखे तब रखे, या क्लास में रखे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, तो कई बार हम लोग ऑफिशियली नहीं रखते हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि नहीं सर टेस्ट रखो। तो जिनको भी टेस्ट देने हैं, जो भी प्रिपरेशन हुई है उस पर्टिकुलर यूनिट के, कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी फैसिलिटीज आपको एक्सेस करने को मिलेगी। इसके अलावा आपको आपके स्टैटिस्टिक्स मतलब रिपोर्ट्स भी देखने को मिलेंगे कि आपने कितना पढ़ा है, एप्लीकेशन का कितना इस्तेमाल करते हो, पर्टिकुलर दिन में कितना पढ़ा है, पर्टिकुलर वीक में कितना पढ़ा है, पर्टिकुलर महीने में आपने कौन से सब्जेक्ट के पीछे कितना टाइम दिया है, वो सारे रिकॉर्ड्स आपको भी देखने को मिलेंगे, हमको भी देखने को मिलेंगे। मतलब मेरी एटीकेटी आई क्यों आई? मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अभी आपको याद, सर मैंने एग्जाम के अगले दिन तो और पूरी रात रात भर के पढ़ाई की थी, आपको याद उतना ही रहेगा, पूरे सेमेस्टर में कुछ नहीं किया था। तो वो स्टैटिस्टिक्स में, रिकॉर्ड्स में देखने को मिल जाएगा। आप अपना स्टडी प्लानिंग भी कर पाओगे एप्लीकेशन के ऊपर। आप अपना पर्टिकुलर एवरीडे का स्टडी प्लान करना है कि मुझे सपोज ऐसा है कि सुबह इतने बजे से इतने बजे मैं क्लास में जाऊंगा, फिर दोपहर को मैं इतने बजे से इतने बजे फॉर एग्जांपल बिजनेस लॉ के यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 1 या तो पढ़ूंगा या वीडियो देखूंगा, ये मैंने प्लानर में रखा है। तो वो आप प्लानिंग अपना डेली बेसिस पर प्लान कर पाओगे। उसमें अलार्म सिस्टम भी होगी, तो आपने जब प्लान सेट किया होगा तो उतने बजे अलार्म भी बजेगा, भाई आपने प्लान सेट किया है, पढ़ना है, पढ़ने का टाइम हो गया। फिर हम स्नूज कर दे या बंद करके फिर से सो जाए, जो सुबह सुबह करते हैं, तो वो आपके हाथ में है। बट हम लोग हमारे साइड से आपको स्टडी प्लान करने के लिए भी हेल्प करेंगे। आपके जो फीस पेमेंट है उसके रिकॉर्ड्स भी आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। आप अपनी फीस रिसीट जो है वो भी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आपको फीस कार्ड वगैरह तो मिल ही जाएगा, फीस कार्ड, और आपको मटेरियल इशू के कार्ड यहाँ से मिल जाएंगे। बट कोई भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ऐसे है, सर मुझे रिसीट पापा को सबमिट करवानी है इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, या कोई ट्रस्ट में देनी है, तो आप अपने एप्लीकेशन ओपन करके यहाँ पर जो परचेज इन्फो आपको देखने को मिलेगी उस पर क्लिक करोगे तो रिसिट आ जाएगी। आप वहां पर लिखा ही होगा रिसिट डाउनलोड, तो आप डाउनलोड करके रिसिट को यूज कर सकते हो। आपके पापा की ऑफिस में रखनी है इनकम टैक्स पर्पज से या कोई भी पर्पज से, ठीक है। तो रिसिट भी आपको ऐसा नहीं होगा कि क्लास से मांगनी पड़े, आप वहीं से सीधा डाउनलोड कर सकते हो। एम आई क्लियर? तो जिनको भी रिसिट कभी भी चाहिए इनकम टैक्स पर्पज से रखनी है तो भी वो एक्सेस कर पाएंगे। अभी टीवाई बीकॉम की आज की डेट के हिसाब से जो फीस चल रही है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। अगर आप लोगों ने पहले ही एडमिशन कर दी है डिस्काउंट के टाइम पे, या इसके बाद लेट एडमिशन करते हैं तो फीस बढ़ गई है, तो ये जो फीस की इंफॉर्मेशन है वो मैं आज की डेट के हिसाब से इन्फॉर्म कर रहा हूं। टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 एंड 6 5 जून तक अगर कोई भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवाता है, आपके अगर कोई भी फ्रेंड्स है जिनका एडमिशन बाकी है, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। 20,000 रुपीज फीस रहेगी, ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव एप्लीकेशन, ये तीनों ही चीजें आ जाएगी। बाहर मार्केट में 28 से लेके 38,000 के बीच में फीस चल रही है विदाउट दीज फैसिलिटीज, वीडियो सेशंस, रिवीजन सेशंस, ये कुछ नहीं मिलता है। इतनी फीस मिनिमम होती है, हमारी फीस बहुत ही नॉमिनल है। तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स है तो ये मैं आपको पर्सनली इंसिस्ट करूंगा कि आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि ये मोड पे एडमिशन करवा सकते हैं। इसके बाद आप एडमिशन लेने जाओगे तो 25,000 रहेंगे, एक साथ पे करते हो तो इंस्टॉलमेंट में 28,000। ऑनलाइन लाइव प्लस एप्लीकेशन की फीस 15,000 प्लस जीएसटी रहेगा, प्लस स्टडी मटेरियल के चार्ज अलग रहेंगे, ठीक है, 500 रुपीज पर सेम, जो मैंने आपको आगे बताया। सजेस्ट तो मैं यही करूंगा कि ये करने जाओ, उससे बेटर तो ये ऑफलाइन वाला है, क्योंकि फीस में बहुत ही माइनर वेरिएशन रहेगा, और ऑफलाइन में भी एप्लीकेशन की फैसिलिटीज तो मिलने ही वाली है, तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। सास एप्लीकेशन मोड पर 7,500 प्लस जीएसटी। रिफर कोड, कोई भी स्टूडेंट्स कोर्स सब्सक्राइब करता है ऑनलाइन लाइव डायरेक्टली, तो माई साहस MYSAHAS ये कोड लिख के अप्लाई कोड पर क्लिक करेगा तो उसको ये 7,500 रुपीज फीस देखने को मिलेगी, अदरवाइज 10,000 देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो QR कोड है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एप्लीकेशन की लिंक रखी हुई होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
सबसे बोरिंग आप लोगों के एंगल से, बट ये चीजें भी एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको पता होनी चाहिए। इसमें कुछ चीजें आपके फायदे की भी है, एज पर गवर्नमेंट रूल्स कोई नहीं बताता है, ये मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहले तो रूल्स रेगुलेशन में क्लास के टाइम के 5 मिनट पहले आपको क्लास पर आ जाना है, ठीक है। अपनी मर्जी के मालिक है, माई लाइफ माई रूल्स, बाइक के ऊपर भले लिखो, क्लास में नहीं चलेगा, ठीक है। क्लास पे 5 मिनट पहले आ जाओगे। अगर ऐसा है कि कंसिस्टेंटली लेट आ रहे हो, जल्दी जा रहे हो, तो फिर आपका एडमिशन हम लोग कैंसिल कर दें। ये ध्यान रखना, यहां पर लिखा हुआ ही है। आपको 15 मिनट आधे घंटे जल्दी आ गए हम लोग, तो ऐसा नहीं करना है। नीचे पार्किंग में व्हीकल रख के वहां पर बैठ रहे हैं, वहां पर हमने मंडली जमाई हुई है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। हमारे सारे के सारे पार्किंग सारे के सारे एंगल से सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर होते हैं। सीसीटीवी कैमरा से ऑब्जर्वेशन यहां से भी होता है और अहमदाबाद से भी होता है। सिक्योरिटी बहुत हाई है इस बिल्डिंग की, ये आप खुद देख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो। बाउंसर्स है, सिक्योरिटी वाले गार्ड्स है। क्लीनलीनेस के लिए आप देखोगे हमारे बिल्डिंग का कोई भी कोना आपको गंदा नहीं देखने को मिलेगा, कंटिन्यूअस क्लीनिंग होता है, ये आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो। और उसके लिए हम लोग अच्छा खासा मोटा पैसा देते हैं, क्योंकि ये क्लीनिंग फैसिलिटी, सिक्योरिटी फैसिलिटी हमारे ही अच्छे के लिए। तो उसको आपकी भी जिम्मेदारी है कि उसको क्लीन रखने में हेल्प करें। तो नीचे बैठे रहे, खाना खा के वहीं पर पैकेट फेंक दे, ऐसा कुछ भी मत करना। ऐसा कुछ करते हुए कैमरा में पकड़े जाते हो तो फाइन लगेगा। जो आपके क्लास के टाइमिंग है उससे 5-10 मिनट पहले ही पार्किंग में व्हीकल रखना है, और लेक्चर खत्म होने के 5-10 मिनट में व्हीकल वहां से ले लेना है, ठीक है। फिर ऐसा व्हीकल पार्क करके चले गए, अभी हम लोग शाम को आएंगे तो वो व्हीकल जब्त कर लेंगे। ध्यान रखना, वो मेरे भी कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए एजेंसी अलग है। हम लोग उनको इतने टाइम पीरियड के लिए व्हीकल पार्क करने के पैसे देते हैं। उन्होंने बोला है कि उससे ज्यादा रखा होगा तो हम लोग व्हीकल जब्त कर लेंगे, फिर आप आना मत। मैंने बोला है ठीक है, मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज आपको पहले ही इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। क्लास के टाइम के बाद यहां से व्हीकल निकाल लो, फिर आप कहीं और रखते हो, बाजू में ही यूनिवर्सिटी है वहां पर पार्क करते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इस बिल्डिंग में नहीं, ठीक है। स्टूडेंट आर स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड नॉट टू यूज मोबाइल फोन इन द क्लासरूम। आप स्विच ऑफ रखो, साइलेंट रखो, बेंच के ऊपर भी नहीं रखना है, नीचे ही रखना है, ठीक है, वरना ध्यान हमारा उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। ये आप बाद में पढ़ भी सकते हो, ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। क्लासरूम के अंदर आपको किसी भी तरह का डिस्टरबेंस, आवाज, बातें, न्यूसेंस बिल्कुल भी नहीं फैलाना है। टीचर, ये खास ध्यान रखना कि लास्ट ईयर टीचर ने मुझे ये बहुत बार कंप्लेन की थी, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो नहीं पढ़ रहे हैं एंड क्लासरूम में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों के एडमिशन जो है वो कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। उन सारे केस में हम आपको फीस रिफंड नहीं करेंगे। फीस आप रिफंड भी ले सकते हो, उसके भी नीचे लिखा है, बट आप डिस्टर्ब कर रहे हो, आप जानबूझ के हम लोगों को एनकरेज कर रहे हो कि आपके एडमिशन हम कैंसिल कर दे, तो उस केस में आपको फीस रिफंड नहीं मिलेगी, ठीक है। ये आप डिटेल में पूरा पढ़ लेना। कोई भी टीचर के साथ, स्टाफ मेंबर के साथ कोई भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट नहीं करती है। टीचर बोल रहे कि बेटा आवाज मत कर तो मत कर, वहां से उठ के आगे आ जा, इधर बैठ जा तो बैठ जाना है। कोई भी ना सर मैं न तो करता हूं, मैं तो नहीं आऊ, मैं नहीं आलू, टीचर नो टाइम बगाड़ो चाहे नहीं चाले। टीचर ने बोला आपकी गलती ना भी हो तो भी टीचर ने एक बार बोला बेटा यहां से उठ के यहां पर आ जा, तो आ जाने का, ठीक है। आपको पनिश नहीं कर रहा है, आपकी जगह चेंज करवा रहे हैं, ताकि आपकी भी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और टीचर का पढ़ाना भी डिस्टर्ब ना हो। फीस आप लोगों को कंपलसरी एज पर इंस्ट्रक्शन, आपने जिस टाइम पर एडमिशन लिया उस टाइम पर जो आपकी फीस है उसके हिसाब से पे कर देनी है। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है कि जिसने इंस्टॉलमेंट में फीस रखी है तो उनको कंपलसरी पहले से पीडीसी दे के रखने हैं, ठीक है। पीडीसी कंपलसरी, आपने जो बोला कि इस डेट पर इंस्टॉलमेंट देंगे, इस डेट पर इंस्टॉलमेंट देंगे, तो उस डेट के पीडीसी एडवांस में दे के रखने हैं। जिन्होंने फुल फीस पे कर दिया उनको तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बट जो इंस्टॉलमेंट वाले हैं उनको कंपलसरी पीडीसी जो है, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, वो आपके और हमारे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, तो वो देके रखने हैं। हम लोग मैक्सिमम सजेस्ट यही करेंगे कि आप यूपीआई से पेमेंट करें, नेट बैंकिंग से पेमेंट करें, या वॉलेट पेमेंट से पेमेंट कर दें। चेक भी दे सकते हो, बट ये सारे भी बैंक ट्रांजैक्शन के ही मोड है, बैंक ट्रांजैक्शन को ही हम लोग एनकरेज करते हैं, ताकि कोई भी तरह का ब्लैक मनी जनरेट ना हो। कैश ट्रांजैक्शन आप पे करना चाहो तो कर सकते हो, बट चेक देते हो तो चेक सब्जेक्ट टू क्लियरेंस,
हम चेक को उतना इनकरेज नहीं करते, आपको चेक ही देना है तो आप यूपीआई कर दो तो तुरंत ट्रांसफर हो जाए। आप चेक दो, चेक डिपॉजिट करने के लिए जाए, चेक बाउंस हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, हमारे ऊपर बैंक की तरफ से पेनल्टी लगेगी, वो पेनल्टी भी हम लोग आपके ऊपर लगाएंगे, प्लस 500 रुपीज एडिशनल पेनल्टी लगेगी। तो उससे अच्छा है कि आप गूगल पे ही कर दो, ठीक है, कोई भी यूपीआई से पेमेंट कर दो। क्लास के पहले या क्लास के बाद पार्किंग में आपको बैठे नहीं रहना है, ध्यान रखना है, स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। फिर वहां पर बैठ रहे, वहां पर दोस्ती कर रहे, फिर वहां पर कुछ मगजमारी हुई, झगड़े हुए, आप सब 18 साल से ऊपर के हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि 18 साल होने में 4 महीने बाकी है और हम लोग पौर से किसी को भी उड़ा दे तो भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ लेंगे, हम 300 वर्ड का ऐसे लिख देंगे और फ्री हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मालूम है ना वो रिसेंट एक्सीडेंट हुआ था पुणे में, यहाँ की सिक्योरिटी है वो आपके ऊपर एक्शन लेगी, पुलिस को बुला के वो लोग अपने हिसाब से कोई भी एक्शन लेंगे, आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे, हम लोग उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। हमको पूछेंगे तो हम तो यही बोलेंगे कि उनके पेरेंट्स को बुलाओ, पुलिस स्टेशन में ही बुलाओ, ठीक है, ताकि ऐसा पता चले कि गलत चीजें नहीं करनी है। तो ये ध्यान रखना। हाँ, आप कॉलेज में जाके अपने दोस्तों के साथ बैठ रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है, दिस इज प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो यहां पर यहाँ की जो सिक्योरिटीज है वो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। कोई भी तरह की अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, झगड़े टीचर्स के साथ, स्टाफ मेंबर्स के साथ, दूसरे फेलो स्टूडेंट्स के साथ नहीं करने हैं, ठीक है। स्टाफ मेंबर, ध्यान रखना, मेरे लिए हमेशा ये प्रायोरिटी में रहेगा, मेरे टीचर्स और मेरे स्टाफ मेंबर्स फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे। आप उनको परेशान करते हो ये मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, उसके बाद आप मेरी प्रायोरिटी में आओगे, कोई और आपको परेशान करे ये भी मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, ठीक है। यहां पर हम सब लोग एक ही है, एक ही फैमिली है, मेरा इंडिविजुअली, हमारे सारे टीचर का इंडिविजुअली कोई रिलीजन नहीं है, हम सब टीचर है, दिस इज अवर अल्टीमेट रिलीजन। हिंदू मुस्लिम ये सब भी चीजें यहां पर नॉनसेंस, कोई पार्टी की बातें, बाहर से ये पार्टी आ रही है इलेक्शन के प्रमोशन के लिए, हालांकि अभी तो इलेक्शन हो गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट कॉलेज में ये सारी चीजें चलती रहती है, तो हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नॉनसेंस नहीं चलेगा, ठीक है। मेरे लिए सारे के सारे स्टूडेंट्स, आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, मैं पर्सनली जैन हूं, फिर भी मैं बाय बर्थ जैन हूं, एज अ टीचर आई एम अ टीचर, मेरा कोई रिलीजन नहीं है, मेरे लिए सभी स्टूडेंट्स इक्वल है, तो मैं सबको इक्वली ट्रीट करूंगा, ठीक है। तो इस तरह के कोई भी अननेसेसरी फाइट्स, झगड़े, मगजमारी मेरे को नहीं चाहिए। टेकिंग इनएप्रोप्रिएट फोटोज, वीडियोस ऑफ अदर स्टूडेंट, स्टाफ मेंबर, वो स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। जब कोई इवेंट है, आप रील ले रहे हो, फोटो खींच रहे हो, अच्छी बात है, आप शेयर करो, सास की जो हमारी इंस्टाग्राम पेज है कॉमर्स के किंग, आप उसको टैग करो, कोई बात नहीं, बट इन एप्रोप्रिएट फोटोज, वीडियो क्लिप्स किसी भी स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, स्टाफ मेंबर्स के, ये मत लेना, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लासरूम की प्रॉपर्टी या बिल्डिंग की कोई भी प्रॉपर्टी को डैमेज मत करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका ही घर है, तो क्लास की प्रीमाइसिस को बिगाड़ रहे हो, बेंच के ऊपर लिख रहे हो, कचरा फेंक रहे हो, गंदा कर रहे हो, तोड़ रहे हो, बाथरूम में जाते हो तो वहां पर चीजें गंदी करते हो, ऐसा कुछ तोड़ देते हो प्रॉपर्टी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मॉल के अंदर जैसे अच्छे क्लीन वॉशरूम होते हैं वैसे ही अच्छे क्लीन वॉशरूम यहां पर है, तो उसको उतना ही अच्छा क्लीन मेंटेन करके रखना है। अगर सिक्योरिटी को पता चला कि आप लोग गंदा करते हो तो वो लॉक कर देंगे, फिर आपको यूज करने के लिए नहीं मिलेगा, फिर आप जाओ बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन यहां पर ही है, फिर वहां पर जाना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना। अगर कोई भी स्टूडेंट्स को कोई स्पेशल इलनेस है, बीमारी है, કોઈને ખેંચ આવે છે કે અસ્થમાનો પ્રોબ્લેમ છે કે બીજી કોઈ પણ બીમારી છે જે અમને ના ખબર હોય તો એની દવા તમારે તમારી પાસે લઈને આવવાની। નોટ ટુ બ્રિંગ એની એક્સપેન્સિવ આર્ટિકલ્સ, मतलब कोई पण वस्तु मोंघी वस्तुओं है એ લઈને મારી ચેન ખોવાઈ ગઈ, મારું એક વસ્તુ મોંઘી હતી બેગમાં મૂકી હતી, કોઈ ચોરી ગયો, સર બધાની બેગ ચેક કરાવો, એવું બધું નહીં થાય, એવી મોંઘી વસ્તુઓ લઈને જ ના આવશો, બરાબર। આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, ડોન્ટ બ્રિંગ એની કાઇન્ડ ઓફ ઇનફ્લેમેબલ સબસ્ટેન્સ, કોઈ भी વેપન વિથ યુ। ઇનફ્લેમેબલ સબસ્ટેન્સ मतलब જે આગ પકડી લે એવી વસ્તુઓ, ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ એવા હોય છે, ઘણા નહીં, કોઈ કોઈક સ્ટુડન્ટ્સ કે અમે છે ને સર ક્લાસ પર જઈને છે ને સ્પ્રે છાંટીશું, ઘરેથી છાંટી નહીં આવે, રસ્તામાં ઉડી જાય તો
ક્લાસમાં એન્ટર થતા પહેલા બાથરૂમમાં જઈને સ્પ્રે છાંટીને આવીશું. ઇવન એન્જલ્સ વિલ ફોલ. ગર્લફ્રેન્ડ નહીં થતી ને તો એ સ્પ્રે છાંટીશું, ડીઓ છાંટીશું ને પછી શાહરૂખ ખાન જેવું કરીશું તો 5-6 છોકરીઓ તો આવી જ જશે. તો ધ્યાન રાખજો, એની અંદર ગેસ હોય છે એ ઇન્ફ્લેમેબલ સબસ્ટેન્સ હોય, એ આગ પકડી શકે છે. એવું કોઈ પણ ડીઓ, પરફ્યુમ, સ્પ્રે બેગમાં લઈને ના આવશો કે એવું બીજું કોઈ પણ વસ્તુ. આ ઓન રેકોર્ડ કહું છું, પછી રાજકોટમાં થયું, સુરતમાં થયું, વડોદરામાં થયું, બીજી કોઈ પણ અલગ અલગ રીઝનથી આપણા ક્લાસમાં નહીં જ થાય અને ના જ થવું જોઈએ. બરાબર, એમાં તમારો પણ સપોર્ટ એટલો જ જરૂરી છે. એટલે કોઈ પણ ઇનફ્લેમેબલ સબસ્ટેન્સ લઈને નહીં આવવાનું. કોઈ પણ પ્રકારનું વેપન એટલે હથિયાર, ચપ્પુ, ધાર્યું, કંઈ પણ નાની વસ્તુ. તું ક્લાસમાંથી છૂટીને મને મળ, પછી જો ये देख रामपुरी, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है. ठीक है, ये ध्यान रखना है. सर ये सब क्यों बता रहे हो? ये छोटी से छोटी चीज मैं बता रहा हूं. कल को उठ के कुछ भी इश्यू किया किसी ने भी तो मैं तो दिखाऊंगा, देखो ऑन रिकॉर्ड्स मैंने ये सारी चीजें बताई हुई है. अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको ही दिक्कत होगी. नॉट टू मेक एनी काइंड ऑफ डर्ट, राइटिंग, ड्राइंग, सेल्फीज एटसेट्रा इन वॉशरूम. सारू वॉशरूम है तो ત્યાં જઈને અમે સર સેલ્ફી પોઈન્ટ બનાવ્યો છે. બરાબર, અંદર બાથરૂમમાં જઈએ એટલે સરસ મજાની વસ્તુઓ લખીને આવીએ છીએ અમે. એવું કંઈ પણ પ્રકારનું કરવું નહીં, ધ્યાન રાખજો. બરાબર, નહીતર વોશરૂમને લોક કરી દેશે સિક્યુરિટી સિસ્ટમ. એની માટે પછી તમને જ તકલીફ પડશે, સર મને ઇમરજન્સી છે, નીચે ખોલતા નથી. હવે વાંધો નહીં, હવે તમે અંદર ગંદુ કરતા હતા ને, હવે તમે તમારી રીતે જ गंदू करी दो. दूसरी कोई भी इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, रूल्स टाइम टू टाइम अगर आपको देते हैं इसके अलावा तो वो आपको फॉलो करने हैं. ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखना. इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ एनी अबव रूल्स योर एडमिशन विल बी कैंसल्ड. અહીંયા તો લખ્યું છે फीस विल बी रिफंडेड प्रोपोर्शनेटली, बट मैं यहाँ पर क्लियरली बोल रहा हूं कि अगर ये आप ब्रेक कर रहे हो तो फीस विल बी नॉन रिफंडेबल. क्योंकि आप रूल ब्रेक कर रहे हो, उसके लिए आपको एज अ पनिशमेंट हम लोग एक्शन ले रहे हैं. हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि अपना टिकट कटने ही वाला है तो पहले ही एप्लीकेशन दे दो, हमको हमारा एडमिशन कैंसिल करना है और कैंसिल करवा दो. ऑफलाइन वाले एडमिशन कैंसिल हो सकते हैं. ठीक है, रिवर्स शिफ्टिंग या रिवर्स में एडमिशन कैंसिल वो नहीं हो सकता. ऐप वाला एडमिशन कैंसिल नहीं हो सकता, उसकी फीस रिफंड नहीं हो सकती क्योंकि वो पहले ही दिन से आपको सारी चीजें एक्सेस करने के लिए मिल जाती है. ये भी ध्यान से सुन लो ताकि आपको पता चले, ये आपका रूल है. नॉर्मली आप जाओगे कोई भी कोचिंग क्लास में तो पहले ही पेज पे ये लिखा होता है, पहली कंडीशन, फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, नॉट ट्रांसफरेबल. ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट का रूल है, नोटिफिकेशन आया है कि अगर आप एडमिशन कैंसिल करना चाहो तो आप कर सकते हो. प्रपोर्शनेट फीस आपको वापस मिल सकती है. कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए ये रूल है. ठीक है, हम लोग आपको ऑफिशियली बता रहे हैं, दूसरे लोग बताते नहीं है, बट ये आपका रूल है. बट कौन सी सिचुएशन में क्या उसके गाइडलाइंस रहेंगे ये भी सुन लो कि स्टूडेंट जो है वो आपके एडमिशन जो है वो ऐप से ऑनलाइन, लाइव या ऑफलाइन में शिफ्ट कर सकते हैं. बट ऑफलाइन में से सर अब मुझे ऐप पे एडमिशन शिफ्ट कर देना है, मेरा दूसरा जो फीस है वो रिफंड कर दो, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. फर्दर ऐप से ऑनलाइन या ऑफलाइन में एडमिशन शिफ्ट हो सकता है, उस केस में आपको डिफरेंस की ही फीस पे करनी होगी. फॉर एग्जाम्पल, आपने 7,500 रुपीज फीस पे की है और जब आप ऑफलाइन में एडमिशन शिफ्ट करवा रहे हो उस डेट पर, फॉर एग्जांपल आज की डेट के हिसाब से ही 20,000 रुपीज फीस है, तो आपकी इसकी डिफरेंस की ही फीस पे करनी है. ठीक है, 7,500 जो आपने के फीस पे किए थे, आपने अर्ली रजिस्ट्रेशन किया था, 5,500 पे किए हो, 6,000 पे किए हो, 6,500 पे किए हो, आपने जो भी पे किए हो वो आपकी रिसिट आपको एप्लीकेशन में ही देखने को मिल जाएगी. आपको डिफरेंस की ही फीस पे करनी होगी. ठीक है, ऐसा नहीं आपके तो फीस पे कर दिए वो अलग प्रॉब्लम है, अभी ऑफलाइन की तो पूरी अलग से भरनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, सिर्फ डिफरेंस की फीस पे करनी पड़ेगी. तो जो भी स्टूडेंट्स ने ऐप पे मोड पर एडमिशन लिया है और उनको ऑफलाइन में शिफ्ट करना है तो वो करवा सकते हैं. जिस डेट पर शिफ्ट करवाते हो उस डेट ऑफलाइन की जो फीस एप्लीकेबल है, चल रही है, उसमें से आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ऐप की जो फीस पे की थी वो डिडक्ट हो जाएगी, डिफरेंस की फीस पे करनी होगी. इन केस ऑफ फीस इंस्टॉलमेंट नॉट पेड ऑन टाइम, तो आप लोगों को बुक्स वगैरह नहीं मिलेगी. आपको फीस जो है वो आपको पहले पीडीसी दिए होंगे तो ही फिर आपको वो रिफंड वो सारे वापस मिल जाएंगे. फीस जो है वो अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फुल फीस पे की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टॉलमेंट के हिसाब से है तो पीडीसी जो आपको बोला हुआ ही है.
स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड दिस इंफॉर्मेशन एज इट इज ओपन टू ऑल द स्टूडेंट्स। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। हाँ, मेन चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एडमिशन कैंसिल करना है फीस रिफंड के लिए, तो आपको रिटर्न नोटिस देनी पड़ेगी। एडमिशन कैंसिल करवाना है किसी भी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड का, तो आपको रिटर्न नोटिस देनी पड़ेगी। और रिटर्न नोटिस देते हो उसके 10 दिन के अंदर आपको प्रोसेस होके हमारी साइड से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, फीस रिफंड भी और दूसरे भी जो प्रोसेस है वो। पर ऐसा नहीं होगा कि हम लोग नहीं जा रहे, जाना बंद कर दिया, सर मैंने ऐप जितनी तो फीस पे कर दी है ना, तो चलेगा ना? नहीं, वो भी बंद हो जाएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। फिर ऐप के लिए फिर से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ध्यान रखना, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है कि सर ऑफलाइन में आता था, मुझे ऐप मोड पर ही रखना है, मैंने तो बिना बताए अभी क्लास में आना बंद कर दिया, मेरी ऐप बंद हो गई, इसलिए अभी मैं आपको कॉल कर रहा हूं, सर मैंने ऐप जितनी तो फीस पे की थी ना, ऑफलाइन में तो मैं आ ही नहीं रहा हूं। आपने एडमिशन कैंसिल करना है ऑफलाइन के लिए, उसकी नोटिस दी है, रिटर्न नोटिस चाहिए। वो नहीं दी होगी देन यू आर एट फॉल्ट। फिर आपकी ऐप भी बंद हो गई होगी और ऑफलाइन का भी एडमिशन कैंसिल हो गया, तो आपको पूरा न्यू प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले ही दिन इन्फॉर्म कर रहा हूं कि रिटर्न नोटिस देनी कंपलसरी है। ठीक है, यहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई है, यू कैन रीड प्रॉपरली कि आपको किस तरह से फीस वापस मिल सकती है। ये सारे इंस्ट्रक्शन उसके अंदर दे दिए, जनरल इंस्ट्रक्शन और अनाउंसमेंट। बाकी है कॉमन है, होमवर्क रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, ये जनरल है। वो कितना आप होमवर्क करने वाले हो मुझे पता है अच्छे से, बट फिर भी ये आप सब लोगों को कंपलसरी रीड कर लेना है। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए, कि आपको सारी की सारी चीजें एडवांस में पता हो। क्लियर? अभी आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं, और अगर ना हो तो आपको पता है कि बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन सबसे नॉमिनल फीस पर मिल रहा है, तो हम हमारी साइड से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हो सके उतने आपके फ्रेंड्स वगैरह को सजेस्ट करो कि वो ज्वाइन करें ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन लाइव मोड में या एप्लीकेशन मोड पे। मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन लाइव मोड वाली जो फीस है उसमें और ऑफलाइन में कुछ खास वेरिएशन नहीं है, तो फिर उस केस में ऑफलाइन वाला ही सिलेक्ट करो, या फाइनेंशियल इश्यू है तो फिर ऐप वाला मोड सिलेक्ट करो, ये आपको ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा। फिर भी आपकी चॉइस, हम तो आपको तीनों ऑप्शन दे रहे हैं, तीनों की फीस भी अभी क्या चल रही है वो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपके फ्रेंड्स, ऐसा है कि सपोज कहीं नहीं जा रहे तो भी लास्ट ईयर है तो ज्वाइन करें तो अच्छी बात है। अगर आपके फ्रेंड्स किसी और जगह पर जा रहे हैं तो आप उनको पूछना कि वहां पर कितनी फीस है, क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं वहां पर फीस ज्यादा है और फैसिलिटीज कम है, तो फिर आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि यहाँ पर ज्वाइन करो, फीस भी कम रहेगी, फैसिलिटीज तो है ही आपके पास, और ये सारी चीजें आप एडवांस में ही ऐप पर देख सकते हो। क्लियर? चलो, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो पूछ सकते हो। लेक्चर का टाइम टेबल जो है वो फिक्स रहेगा, वो आपको ग्रुप पर मिल जाएगा। हमारे क्लास के टाइमिंग इस तरह से रहेंगे कि आप अगर कॉलेज भी अटेंड करना चाहो तो कर सकते हो, या कल को उठ के कॉलेज कंपलसरी हो जाए, ऐसा हो जाता है रूल, तो भी आप कॉलेज अटेंड कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग इस तरह से रखेंगे कि लास्ट लेक्चर आप ना अटेंड करो या आधा अटेंड करो तो भी चले, और हमारा लेक्चर अच्छे से हो जाए, तो आपको लेट नून तक ना खींचे। ठीक है, हमारा जो टाइमिंग है वो यहाँ का मैडम आई थिंक 11 के आसपास से रहेगा ना, 10:30 टू 1:30 के बीच में अभी रहेंगे। ठीक है, 10:30 टू 1:30। अभी आपकी कॉलेज शुरू नहीं हुई है, तब तक शेड्यूल में डिफरेंस रहेगा, वो आपको ग्रुप पर मिल जाएगा। फिर आपका एक शेड्यूल फिक्स रहेगा जो कि 10:30 से 1:30 बजे के बीच के या उसके आसपास में रहेगा। चलो, तो यहाँ पर ऑफिशियली हमारा सेशन खत्म हो रहा है। हाँ, हमारी एप्लीकेशन है वो आप एक ही सिंगल डिवाइस में यूज कर सकते हो, मल्टीपल डिवाइस में आप यूज नहीं कर सकते हो, वरना आपकी ऐप ब्लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फिर आपको फिर से ही ऐप एक्टिवेशन का प्रोसेस जैसे न्यू कोर्स परचेस करते हो वैसे ही करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को सजेस्ट करना कि वो भी सास इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन सेशंस या एप्लीकेशन मोड के लिए रजिस्ट्रेशन करें, जिसमें लोवेस्ट फीस पर बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटीज आपको मिलेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।